हेलो दोस्तों, ईयर 1975 जब दुनिया के 6 बड़े इकोनॉमी वाले देश पहली बार मीटिंग करने जाते हैं। November 1975, 6 of the most powerful heads of states meet in France a few months after the first oil crisis. ये मीटिंग फ्रांस के रेम्बॉयलेट में होती है और इस मीटिंग के दौरान कई डिसीजंस भी लिए जाते हैं और उसके बाद इस ग्रुप में धीरे धीरे कई देश और भी एडअप होते चले जाते हैं और फिर इस ग्रुप का समिट हर साल होते चला जाता है अलग अलग प्रेसिडेंसी के साथ। और इस साल यानी 2023 में ये प्रेसिडेंसी हमारे देश यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि ये मीटिंग्स क्यों करी जाती है, क्या होता है ये प्रेसिडेंसी, ये G20 का मकसद क्या है और लास्टली ये G20 क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों G20 से पहले G6, G7 भी एग्जिस्ट किया करते थे, तो हम लोग पहले G6 को जानेंगे। तो ये बात है 1973 का, जब अरब इजराइल देश का चौथा युद्ध हुआ था, यom किपुर युद्ध। On October 6, 1973, Syria and Egypt launched simultaneous attacks on Israel on Yom Kippur, the Day of Atonement. It is the holiest day of the Jewish calendar year and a major fast day. तब इस युद्ध में अरब इजराइल से हार गया था और इजराइल अरब के कई जगहों को कब्जा कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद अरब का ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, जो कि ऑयल एक्सपोर्टर है, उसने उन सारे देश को तेल देने से मना कर दिया जो इजराइल के सपोर्टर्स हुआ करते थे युद्ध में। और फिर ईयर 1974 तक ऑयल का प्राइस लगभग 4 गुना बढ़ गया पूरे दुनिया भर में। ये $3 प्रति बैरल से $12 प्रति बैरल हो गया। फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड भर में वो सारे देश जो एनर्जीज़ का बहुत बड़े कंज्यूमर्स हुआ करते थे, उन सारे देश के ऊपर एक क्राइसिस देखने को मिला और इस क्राइसिस का नाम ऑयल क्राइसिस दिया गया। और इस क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट वैलेरी गिस्कार्ड और जर्मन चांसलर हेलमुट श्मिट के आइडिया के अनुसार ईयर 1975 में 6 बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश के साथ फ्रांस के रेम्बॉयलेट में पहली बार एक मीटिंग को अटेंड करी गई थी। और यही मीटिंग और समिट्स G6 समिट्स के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों इसी मीटिंग में कई डिसीजंस भी लिए गए थे, जैसे हर साल मीटिंग को अटेंड करा जाएगा, अलग अलग जगहों पे किया जाएगा और मीटिंग को हेल्ड करने के लिए एक प्रेसिडेंट भी मीटिंग का बनाया जाएगा। और ये G6 का बेसिकली डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसे टॉपिकों पर डिस्कशन करना होता है। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्रेसिडेंसी क्या है। प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता। ये अध्यक्षता जुड़े हुए देशों के बीच रोटेट करती रहती है और इस अध्यक्ष का काम मुख्यतः समिट्स को हेल्ड करना, ग्रुप में चल रहे डिस्कशन के बीच इम्पोर्टेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, विचार विमर्श करना और समझौता करने जैसे कार्य को संभालते हैं। दोस्तों 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप से जुड़ जाता है, फिर G6 G7 में बदल जाता है यानी ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप में 1998 में रसिया भी जुड़ जाता है, जिसके बाद G7 G8 में बदल जाता है। दोस्तों 1973 के बाद एक और क्राइसिस देखने को मिला 1997 में, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस में कई देश ऐसे थे जिनके ऊपर कर्ज था, करेंसी डिवैल्यूएशन, GDP का फॉल डाउन, स्टॉक मार्केट का फॉल डाउन जैसे क्राइसिस से कई देश जूझ रहे थे। और फिर इस क्राइसिस के सॉल्यूशन के लिए जर्मनी के बर्लिन में G8 ग्रुप का एक समिट्स रखा गया था और इस समिट्स में कई देश को और एडप्ट किया गया जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसके बाद ये G8 G20 में कन्वर्ट हो गया यानी ग्रुप ऑफ 20 में। और अब इस G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, टर्की, UK, US और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। यानी 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन इस ग्रुप में शामिल है। दोस्तों G20 समिट भी G7 और G8 की तरह हर साल अटेंड किया जाता है। जैसे ईयर 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ, ईयर 2009 में लंदन के UK में हुआ था, ईयर 2010 में साउथ कोरिया के सियोल में और ईयर 2014 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसी तरह ये समिट्स अलग अलग देश में
अलग अलग ईयर्स में अलग अलग प्रेसिडेंसी के साथ होते रहते हैं। दोस्तों, इस G20 का भी मकसद जैसे ट्रेड, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी इरेडिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या मेंटेनेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करना ही होता है। इसके पास अन्य कोई पावर नहीं होता है। दोस्तों, G20 के अंदर जितने भी मकसद शामिल हैं उन सब में एक पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिला है। जैसे वर्ल्ड के 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड का आउटपुट का योगदान है इस G20 का। दोस्तों, मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि G20 का प्रेसिडेंसी किसी भी देश को मिलना ये कोई अचीवमेंट पाने जैसा नहीं है, बल्कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हर साल ये प्रेसिडेंसी बदलते रहते हैं और ये 18th समिट है जिसका प्रेसिडेंसी हमारे PM मोदी जी को मिला है और ये समिट 8 से 10 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है। दोस्तों, अगर G20 से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। The G7. Together they represent 40% of the global GDP and accounts for 10% of the world's population.